आसिफुद्दौला अवध के बादशाह, लखनऊ के बादशाह की वालिदा बहू बेगम, जिनका नाम अमतु ज़हरा था, करोड़ों अरबों रुपए की स्टेट थी जिनकी। जो अज़ादारी आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी और इस तरह रखी थी कि एक रात सोते से उठ गईं और तमाम दरबारियों को, कनीज़ों को बुलाया कि मैंने अजीब ख्वाब देखा है। बादशाह का घर है। पूछा वज़रा ने, क्या देखा है बीबी आपने? कहा अजीब चीजें देखी जो मैंने कभी देखी नहीं। कहा क्या देखा है? कहा मैंने देखा हुसैन हुसैन हो रहा है। और क्या आपने देखा? एक नन्हा सा झूला देखा, एक आलम देखा, एक ताबूत देखा, एक घोड़ा देखा। फौरन हुक्म हुआ, जो जो बता रही हैं वैसा वैसा बनाते जाओ। कोई झूला बना के लाया, कभी भी ऐसा था ख्वाब में झूला। कोई अलम बना के लाया, ऐसा था अलम। कोई घोड़ा सजा के लाया, ऐसा था घोड़ा। कब बस यही देखा है, अब इसको फैजाबाद की सड़कों पे निकलवा दो। ये पहली अज़ादारी थी जो बहू बेगम का ख्वाब है, और ये बहू बेगम के ख्वाब की ताबीर है जो कराची में, लखनऊ में, अमेरिका में, लंदन में हो रहा है। एक बीबी ने ख्वाब देखा था, एक कनीज़े ज़हरा ने ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर है। आसिफुद्दौला से पहले अलम नहीं होता था, झूला नहीं होता था, ताबू। तुम बड़े हैरत से मुझे देख रहे हो, ये कमाल है अज़ादारी का। बाद में लोगों ने इजाफे किए, किसी ने अली अकबर का ताबूत बना लिया, किसी ने कासिम की मेहंदी बना ली। कोई आसमान से तो अज़ादारी नहीं उतरी ना शियों पे, यहीं बनी है ना। बनाने वाले हुसैनी लोग हैं, यही हिस्ट्री में लिखा है जो तुम्हें बताया है, यही इस अज़ादारी की तारीख है। इसी तरह ताजिया बना। तो अब आप सोचो, जिसे ख्वाब में इल्हाम हुआ हो अज़ादारी का, तो वो हुसैन से कितने करीब होगी? वो अज़ादार खातून कितनी करीब होगी? सोच सकते हो तुम? कभी हिंदुस्तान जाना हो तो पूछ के जाना, बहू बेगम का मज़ार कहाँ है? मज़ार थोड़ी है, इतनी बड़ी इमारत है, एशिया की सबसे बड़ी इमारत, वो इमाम बाड़ा है। वहां 2.25 महीने मातम और अज़ादारी होती है, उसकी वसीयत है उसके कब्र पर। और वो तबर्रुक बटता है इसलिए कि गवर्नमेंट के अंडर में है। इतना करोड़ों रुपया छोड़ के अंग्रेजों को गई थी कि कयामत तक वहां अज़ादारी होती रहेगी। यह है बहू बेगम। बेटे से कहा करबला जाऊंगी। हजारों लोग साथ, काफिला, मुलाजिम, कनीजें पहुंची। रोज़ा हुसैन दिखाओ, रोज़ा अब्बास दिखाओ, मौला अली के रोज़े पे ले चलो। मौला अली के रोज़े पे पहुंची। 9 करोड़ के नीलम के कान के झाले जो कांधे से नीचे आते थे, पूरे नीलम से बने हुए। लोग एक नीलम ढूंढते हैं लाखों रुपए का, पूरे 9 करोड़ के नीलम कान से उतारे। मौला अली आपकी नजर, जब आप जाइएगा मौला अली की जरी पे तो सरहाने जाइएगा, दोनों बुंदे, दोनों गोशवारे जरी के पीछे लटके हुए सामने मिल जाएंगे। तस्वीर लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में लिखा है, तारीख नजफ में लिखा है। और क्या क्या चढ़ाया हुसैन के रोजे पे, सोने के गुलदान, जवाहरात के उसमें फूल लगे हुए। अब्बास के रोजे पर जितने दरवाजे सोने के हैं, जहां जहां रोजों के, सबसे पहले उन्होंने बनवाए। हुसैन के रोजे के सोने के दरवाजे हजरत अब्बास के, हजरत अली के, सब बहू बेगम ने बनवाए। दौलत इतनी थी, दौलत क्या करती, मौला पे लुटा रही थी। लोग कहते कराची में 22 खानदान रहते हैं दौलतमंद, हमने तो नहीं सुना किसी ने एक पाई हुसैन पे लगाया हो। तो आप जन्नत में जाओगे क्या? जन्नत मिलेगी? जन्नत तो उसको मिलेगी जो उनकी बात करता है। रोजे से निकली, कहा भाई सारी ज़ियारतें तो हो गई, मुझे दरियाए फुरात दिखाओ।
का वो तो खुश्क हो गया। इमाम सादिक ने कहा था तू बहरा है, वो खुश्क हो गया। का भाई करबला बगैर फुरात के अच्छी नहीं लगती। हुक्म मिलना था कि इराक के मजदूर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुआ। का जहां पे दरिया बहता था बिल्कुल रोज़े अब्बास और हुसैन के पास से खुदाई शुरू करो, और असल फुरात जो बगदाद में है पानी काट के वहां से लाओ। का लाखों रुपए खर्च होंगे, का कोई परवाह नहीं, हम देंगे। मजदूर लग गए, खुदाई हुई, पानी आया। अब जो आप नहरे अलकमा देखते हैं, जिन लोगों ने ज़ियारत की है, इसको कहते हैं नहरे आसफी। ये फुरात नहीं है, ये बहू बेगम का बनवाया हुआ दरिया है। अब वो जो मिट्टी खुदाई से निकली वो करबला की मिट्टी थी। लोगों ने कहा इस मिट्टी का क्या हो? का ऊंट गाड़ियां लाओ किराए पर और सारी मिट्टी उस पे लादो और लेके लखनऊ चलो, इसलिए कि करबला की मिट्टी है। 36 ऊंट गाड़ियों पर, बसरे और बसरे से पानी के जहाज पर सारी करबला की मिट्टी लखनऊ आई। लोगों ने पूछा बेगम इसका क्या होगा? का लखनऊ में खाके शिफा की मस्जिद बनवाओ। एक मस्जिद पूरी लखनऊ में खाके शिफा की बनी, वहां मैंने मजलिस पढ़ी है। जो जाता है पूरी मस्जिद चूमता है। कोई मीनार चूमता है मस्जिद के, कोई दीवारें चूमता है, इसलिए चूमते खाके शिफा किया है। तुम सलामत रहो, खुश रहो। और थोड़ी सी मिट्टी मेरे घर के महल की छत पे डाल देना। क्या करेंगी? का पहले कब्र में फर्श बिछाना, फिर मुझे लिटाना, फिर ऊपर से चादर डालना खाके शिफा की। इस तरह तो दफन हुई है। खाके शिफा बिछाई गई, उस पे लेटी, उस पे डाली गई, फिर कब्र बनी। कब्र में खाके शिफा है। हैरत से सुन रहे हो? एक हुसैनी का हाल सुना रहा हूं तो दंग हो रहे हो। अगर दुनिया के सारे हुसैनियों के कारनामे सुनाऊं तो कई अशरे पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 2 पढ़ चुका हूं। तारीख शियत यहीं इस इमाम बाड़े में 86 में पढ़ा था। तारीख शियत रज़ा हुसैनी का अशरा, जिसमें बताया था खिदमात क्या हैं हुसैनियों की। जज्बा तुम में भी पैदा हो, कुछ करना है, इसलिए सुना रहा हूं, कुछ करना है। ना स्टेट चाहिए ना दौलत, जो तुम्हारे पास है उसी में करके दिखाओ तो मैं जान। क्यों? क्या गरीब नहीं करता? क्या गरीब हुसैन की खिदमत नहीं करता? आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा बनना शुरू हो गया। लकोदक लाखों रुपए में बनेगा, अरबों रुपए में। उस दौर में आके वजीर हिंदू था, उसने कहा कि झाऊलाल वजीर आजम ने कहा कोना जो है वो खराब हो रहा है, वहां से तिरछा करना पड़ेगा, हाल सीधा नहीं होगा। का क्यों? का एक बुढ़िया का वहां पे घर है, झोपड़ा है। का तो उसे खरीद लो। का वो तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है। वो कहती हमारे जद बुजुर्गों का घर है, मैं कैसे अपनी ड्योढ़ी को बेच दूं? यही तो मेरा घर है, सदियों से यहां रहे मेरे बुजुर्ग, मैं कैसे बेच दूं? आसिफ उद्दौला ने कहा हम खुद चलेंगे। आए, का ये घर बेच डाल। उसने कहा तुम बादशाह हो, हमारे लिए यही हमारा महल है, हम यहां के बादशाह हैं, तुम हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। का हम जबरदस्ती लेने नहीं आए। ये घर जिसका बन रहा है वो एक मजलूम का घर है, जिसका घर करबला में लूट गया था। अगर तुम अपना घर उस मजलूम को दे दो, वो हिंदू औरत थी, वो तैयार नहीं हो रही थी अपना मकान देने के, नक्शा बदल रहा था इमाम बाड़े का। आसिफ उद्दौला ने कहा मजलूम है ना, उसका घर बन रहा है। का तो ये कहो ना कि ये मजलूम का घर है, यूं कहो ना, मैं कोई पैसे नहीं लूंगी, ये घर और मैं सामान लेके सड़क पे आ जाऊंगी, मैं अपना सामान उठा लूंगी, अपने वजीर से कहो मेरा घर तोड़ दे
इमाम बाड़े में मिला ले, लेकिन तुम बादशाह हो ना, एक शर्त है मेरी। का शर्त बता दे। का इस इमाम बाड़े से जो ताजिया उठेगा, लोग कहेंगे बादशाह का ताजिया निकल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि एक ताजिया मेरे नाम का रखा जाए, जब तुम्हारा ताजिया निकले तो हमारे नाम का भी ताजिया निकले। कहा मंजूर। एक अलग जहां पर उसका घर था, उसी जगह जब जाइएगा ज़ियारत करने तो जो इमाम बाड़ा बना वह एक छोटा सा ताजिया रखा, उस पर लिखा है बुढ़िया का ताजिया। जब बादशाह का ताजिया सड़क पे आ जाता तो लोग इंतजार करते थे, लोग कहते थे जाओ ताजिया निकल गया, लोग कहते थे नहीं, अब बुढ़िया का ताजिया आ रहा है। आज तक पहली मुहर्रम को बादशाह के ताजिए के पीछे बुढ़िया का ताजिया निकल रहा है। लोग नाम नहीं जानते बुढ़िया का, लेकिन बुढ़िया मशहूर है कि जिसने हुसैन को अपनी जमीन दी थी उसका नाम जिंदा है। इसलिए कह रहा हूं गुर्बत में भी कुछ कर लो, इसे टालो नहीं। क्या नजर दे सकते हो हुसैन को? आंसू अपनी जगह, रोना अपनी जगह, मजलिस अपनी जगह। किसने क्या दे दिया?